तो वडोदरा में दो देशों के प्रधानमंत्री का रोड शो आयोजित किया जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज करेंगे रोड शो। भारत और स्पेन के बीच होंगे महत्वपूर्ण एमओयू पर साइन। तो टाटा एयरक्राफ्ट प्लांट के एमओयू कार्यक्रम में भी रहेंगे मौजूद। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। टाटा एयरक्राफ्ट प्लांट के एमओयू कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही देखिए, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो का भारत दौरा है। ऐसे में कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, साझा रोड शो भी किया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही स्पेन के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वडोदरा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में रोड शो के मद्देनजर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो पीएम मोदी के साथ रोड शो में शामिल होंगे स्पेन के प्रधानमंत्री। वडोदरा में खास तैयारियां इसको लेकर की गई हैं। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं आप? क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इस रोड शो में? स्वाति, स्पेन और भारत की दोस्ती की शुरुआत 1956 में शुरू हुई थी और 1965 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक कार्यालय खोले गए थे और तब से यह दोस्ती परवान चढ़ रही है। 2009 में मनमोहन सिंह पहली बार भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्पेन की यात्रा की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में स्पेन की यात्रा की थी। 2022 में टाटा के जो प्लांट है C-295 एयरक्राफ्ट के असेंबलिंग प्लांट का उद्घाटन भूमि पूजन किया गया था और आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो दोस्ती की एक नई इबारत यहाँ लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और पेड्रो सांचेज के स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे, ये एयरपोर्ट सर्कल का नज़ारा है। एयरपोर्ट सर्कल से टाटा का जो प्लांट है उस तक भीड़ एकत्रित है। जगह जगह मंच सजाए गए हैं, जगह जगह कलाकारों की मौजूदगी है। गुजरात की संस्कृति और स्पेन की संस्कृति को लेकर यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कटआउट होर्डिंग लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के कटआउट हैं। स्वागत की तैयारियां हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं जिनकी तरफ से स्वागत सम्मान किया जाएगा। कहीं कलाकार हैं, कहीं गुजरात की अलग अलग सांस्कृतिक झांकियां हैं और अलग अन्य राज्यों की भी सांस्कृतिक झांकियां यहाँ पर लगाई गई हैं। तो स्वागत की तैयारियां पूरे जोशों के साथ हैं। 9:45 बजे ये रोड शो आरंभ होगा। करीब 3 किलोमीटर का ये रोड शो है। करीब 10:15 साढ़े 10 के आसपास ये समाप्त होगा। उसके बाद जो कार्यक्रम निर्धारित है, टाटा और स्पेन के बीच जो एयरक्राफ्ट असेंबलिंग का है उसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी और स्पेन के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो स्वागत की तैयारियां हैं। स्पेन और भारत के बीच करीब 26 महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय करार है। संरक्षण के क्षेत्र में ये पहली मेक इन इंडिया के तहत C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। अब तक 16 आयात किए गए थे, 40 का यहाँ पर निर्माण होगा। तो मेक इन इंडिया के बाद ये ग्लो फॉर इंडिया के लिए ये करार आधारित होगा। तो यहाँ पर बड़ी तैयारियां की गई हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अमरेली जाएंगे। अरविंद, रोड शो का रूट क्या होने वाला है? रूट में क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, पूरे वडोदरा शहर को यहाँ पर दुल्हन की तरह सजाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो एयरपोर्ट से लगाकर टाटा का जो प्लांट है वहां तक निर्धारित है और इसके बीच की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। तो यहाँ 3 किलोमीटर का रोड शो आयोजित किया गया है और यहाँ पर विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां सजाई गई हैं और तमाम लोग यहाँ पर स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। जो आप देख सकते हैं, लोगों के हाथ में होर्डिंग्स हैं, कुछ लोग बैनर लिए हुए हैं, कुछ लोग ये हवाई जहाज का दिखा रहे हैं, मेक इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस देश के लिए, क्योंकि इसका निर्माण बड़ोदरा में हो रहा है और बड़ोदरा में इसके बाद लक्ष्मी निवास पैलेस भी जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी।
और लक्ष्मी विलास पैलेस की बात अगर हम करें तो यह भी अपने आप में अनूठा है। आज की मुलाकात के कई मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं, सामाजिक मायने हैं, कूटनीतिक मायने हैं। बड़ोदरा किसी जमाने में जो महाराज सयाजी राव थे, इस उनकी जो शासन व्यवस्था थी जी अरविंद। वो काबिले तारीफ थी। उनके शासन काल में ऐसा माना जाता था कि शिक्षा अनिवार्य थी और यही कारण था कि महाराज सयाजी राव गायकवाड़ का जो शासन काल था या जो पूरा उनका क्षेत्र था उसमें जी। शिक्षा अनिवार्य थी और शिक्षा अनिवार्य होने के कारण लोगों का विकास हुआ और यही वजह है कि गुजरात प्रगति के पथ पर बिल्कुल है। तो देखिए, इसमें इस सयाजी राव गायकवाड़ राज्य का की भी ये योगदान है। अहमियत जो जिनका जिक्र जो है मेरे सहयोगी अरविंद कर रहे हैं। अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका, इस रोड शो पर, इस कार्यक्रम पर आप नजर बनाए रखिए।